यही है अर्जुन तलवार। इसका मतलब ये उसकी हेल्प लेके मेरे खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रही है। मनोज, मेरा काम यहाँ पे हो गया है। जिन्ना मैंने तुझे दिखाना था दिखा दिया। अब तू संभाल सब कुछ। और मैं पकड़ा गया ना, सबने मेरी लस्सी फेंट देनी है यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ बस। ये इवेंट मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। बाकी तुम ज्यादा घुसो मत। प्लीज स्टैम्प पेपर लेकर आओ, मैं लिख के दे देता हूँ कि मैं अर्जुन तलवार, तुम मेघा कोहली या खुराना, जो भी, तुम्हारी लाइफ में मैं नहीं घुसूंगा। चाहे तुम चिल्ला चिल्ला के मुझे क्यों ना बुला लो, नहीं घुसूंगा। ओके? अब रिहर्सल कर ले। आफ्टर यू। आप प्रैक्टिस करोगे? आप सब लोग प्रैक्टिस करो, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। इस वक्त फोन क्यों किया? मैं मेरी मेघू को मिस कर रहा था। क्या बात है? मैं जब तुम्हें कॉल नहीं करता था तब तुम्हें शिकायत होती थी, और अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो सवाल उठ रहे हैं। मैं अभी बात नहीं कर सकती, बिजी हूँ। मेघा सुनो, मैं भी तो जानूं कि तुम कहाँ बिजी हो जो मुझसे बात नहीं कर सकती। पीछे आवाजें आ रही है। ज्योग्राफी का नया असाइनमेंट मिला है। रिहर्सल में हूँ। अरे दिखाओ ना, किसे सिखा रही हो? चलो अपने क्लाइंट से मुझे इंट्रोड्यूस करो, मैं उसको हाय बोल देता हूँ। मुझे जाना है। क्यों, अर्जुन के पास जाना है? अर्जुन तुम्हारे लिए इतना जरूरी हो गया कि उसकी वजह से तुम मुझसे बहाने बना रही हो? अर्जुन ही है जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में था। अभी भी कुछ चोटें हैं जो दर्द कर रही हैं, लेकिन तुम्हें क्या? उसके साथ मजे करो, उसको डांस सिखाओ। मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ, कोई पिकनिक नहीं मना रही हूँ। और दूसरी बात, मैंने नहीं कहा था अर्जुन से कि तुम पे हाथ उठाए तुम्हें चोट पहुंचाए। और मुझे नहीं पता है वहां सच में क्या हुआ है। इसका मतलब मैं You have a minute? प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है और मुझे तुमसे और कोई बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मुझसे दूर रहो। तो फिर अपने पति को बोलो कि मुझे अपनी बातों में इन्वॉल्व ना किया करे। उसी का कॉल था ना? तो तुम पति पत्नी की बातें खड़े होकर सुन रहे थे? ये भी सरकारी ड्यूटी है। एग्जैक्टली, ड्यूटी है। और मेघा, तुम शायद भूल रही हो, मैं विमेन सेल से अटैच्ड हूं और मुझे तुम्हारे श्री श्री महान पतिदेव जी के लक्षण ठीक नहीं नजर आ रहे। इसलिए तुम और तुम्हारे जैसी हर औरत को तुम्हारे पति जैसे आदमियों से बचाना मेरा परम कर्तव्य है। तो कृपया करके आप बताने का कष्ट करेंगी, आपके महान पतिदेव को मेरा नाम लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? श्रीमती मेघा कोहली जी। मेरा शक बिल्कुल सही निकला।
अर्जुन और मेघा मेरे खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं डूबा ना तो तुमको और तुम्हारी पत्नी को अपने साथ डुबा दूंगा। और वैसे भी मैं हूँ जॉर्जिया में। अर्जुन तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को उठा ले जाएगा अगर अलर्ट नहीं रहे तो। ओए सुन, अब तक तेरी गल मान के चुप बैठा हूं मैं, वरना ऐसा गैप कराना ना मैंने तेरी उस मेघा को कि पूरे अमृतसर को भूल जाना है कि मेघा नाम की कोई कुड़ी भी थी। दिमाग बेच के दारू खरीदी है क्या? अगर मेघा को कुछ भी हुआ तो पूरा अमृतसर तुम्हारे घर पे होगा। मेघा को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? ओए वहां दूर बैठ के तू मंजीरे बजाता रहता है, ज्यादा सियानी बन रही है ना तेरी वो वोटी। अब जो करना है मैं खुद कर लूंगा। क्या करोगे तुम? पहले तो मनोज को उठवाकर तुमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अब क्या इरादा है? यही तो प्रॉब्लम है दिमाग से पैदा लड़कियों की। कितने भी मदद करना चाहूं कर नहीं पाता हूं। तुम्हें बस वही सुनना है जो तुम सुनना चाहती हो, और तुम ये सुनना चाहती हो कि तुम्हारा जो ये महान पति है वो दूध का धुला हुआ है, और तुम नहीं बल्कि वो विक्टिम है और पूरी दुनिया उसकी दुश्मन है। मेघा जिस एटीट्यूड से वो तुमसे बात करता है, क्या तुमने उसे कभी पूछने की कोशिश की कि वो कहाँ काम करता है, कौन उसके क्लाइंट्स हैं? क्यों तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है लेकिन उसे तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है? अंतर समझो श्रीमती मेघा जी, ये आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, कह रहा हूं। मेरे सर पर ना मेरे पापा जी का हाथ है, तो तुम्हें मेरी चिंता में अपनी रातें हराम करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बार आखिरी बार समझा रही हूँ कि एक पति पत्नी के बीच में घुसने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये लास्ट वार्निंग है मिस्टर अर्जुन तलवार, मुझसे दूर रहो। पति पत्नी के बीच जब ट्रस्ट नहीं होता ना, तब शादी जेल जैसी हो जाती है, जिसमें तुम ऑलरेडी सड़ रही हो मेघा, और पागलों की तरह उसके पीछे जॉर्जिया जाने के बारे में सोच रही हो। मेघा प्लीज जाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जीते, दिल्ली में कोर्स शुरू हो रहा है कथक का। मेघा को बोल अपने ऊपर ध्यान लगाए, डांस करना इसे अच्छा लगता है, इससे कहो दिल्ली जाए, कुछ करे जिंदगी में। सारे इंतजाम करवा दिए हैं मैंने, इसके दिल्ली जाने का, इसके रहने का, खाने का, सब। और तू किस मिट्टी का बना है वीरे? शादी ब्याह रिश्ते नाते सब कुछ छोड़ के अब लड़की नाचना सीखेगी? ओह, शादी ब्याह का मामला ना बहुत नाजुक होता है, मोहल्ले वाले वैसे ही बातें बनाने लग गए। अभी तो आवाज कम है, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये कम आवाज कब शोर बन जानी है ना पता भी नहीं चलेगा। शोर तो दिवाली पर पटाखों से भी होता है गोल्डी। मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ, फिर चाहे कोई पटाखे जलाए या ढोल बजाए, मुझे किसी शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हीं सबकी दबी हुई आवाज की वजह से तो मैंने मेघा की शादी गुरुद्वारे में की थी, क्योंकि इन मोहल्ले वालों को खाली शोर मचाना आता है, और मैं इनके शोर से डर के अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। ना वो अपने ससुराल जाएगी, ना जॉर्जिया। सुन पुत्र, इधर देख मेरी तरफ। तू अपने पापा जी को प्यार करती है ना? भरोसा है ना मुझ पर? मेरी रानी बेटिया है ना तू? तो बस शाबाश, आंसू पहुंच। कहीं नहीं जाना है तुझे बेटा, मैं बोल रहा हूं प्यार से, समझा के, हाथ जोड़ के, जैसा तू समझ जाए। दिल्ली जा, कोर्स कर। 10 लाख ही तो गए हैं ना बेटा, 15 लाख तो है ना तेरे पास। एक नई शुरुआत कर अपनी जिंदगी की। मैं खड़ा हूं तेरे साथ। ये ले, इस फॉर्म पे साइन कर ले। पापा जी, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, भरोसा करते हो ना, तो प्लीज मुझे जॉर्जिया जाने दो।
प्लीज पापा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तू जिद कर रही है अब मेघा? पहली बार तो जिद कर रही हूँ ना पापा जी, जिंदगी में पहली बार। प्लीज। पुत्र तू समझ नहीं रही है। अगर उस कमीने ने वहां कोई और नया सियापा खड़ा कर दिया तो फिर तू कहां जाएगी? यहाँ हम सब तेरे साथ हैं, तेरी माँ पुलिस में, वहां पराया मुल्क, उनके नियम अलग, कायदे कानून अलग। फिर फंस गई तो कहां जाएगी? आप सही कह रहे हो पापा जी, मैं आपकी सारी बात मान रही हूँ, लेकिन आगे जाके मैं पछताना नहीं चाहती ये सोच के कि काश एक बार आखिरी मौका दिया होता, फिर सब कुछ ठीक हो जाता। प्लीज प्लीज पापा जी, मुझे जाने दो जॉर्जिया, प्लीज प्लीज पापा जी। ठीक है, मुझे जाना है तो जा, बस याद रखना मेरी मर्जी के खिलाफ जा रही है तू मनोज से मिलने। तो हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। थोड़ा वेट कर ले, एक्चुअली अर्जुन आया नहीं अभी तक। मैं कॉल करके पूछता हूँ कहाँ रह गया वो। अब टाइम तो उनको भी पता होगा रिहर्सल्स का, अब मैं पूरा दिन तो किसी का इंतजार कर नहीं सकती, तो हम लोग शुरू करते हैं। अर्जुन नहीं आएगा, उसने ये शो छोड़ दिया है। पर वो तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था इस शो के लिए। हाँ, पर ऐसा क्या हुआ? हम लोग शुरू करते हैं। श्योर मैम। 1 2 3 4 रिटर्न। मैम एक बार प्लीज, समझ में नहीं आया। मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल है। पहले लेफ्ट राइट फिर पीछे। संभालो मैडम। आप ठीक तो हैं? जी, हम लोग 2 मिनट का ब्रेक कर सकते हैं? श्योर मैम। क्या हुआ मेघा पुत्र? तू इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? वो पता नहीं धानी, अब मुझे ऐसा लगा कि कोई था वहां। क्या? उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रहा कि बेटा, यहाँ पर ऐसा कोई कैसे हो सकता है? ज्यादा सोच रही है तू। पर थानेदारनी, मैंने खुद कौन था मेघा? कोई भी तो नहीं है बेटा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझ पे नजर रख रहा है, और जैसे उसे पता चला कि वो पकड़े जाने वाला है वो भाग गया। तूने देखा था ना उसे? नहीं बेटा, मैंने किसी को नहीं देखा। पुत्र, तुझे गलतफहमी हो गई होगी। यहाँ इतने पुलिस वाले हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, इनके बीच में किसी ने छित्तर खाने के लिए आना है क्या? अच्छा चल, तेरे पसंदीदा आलू के पराठे और मूली का अचार लाई हूँ, चल खाना खाते हैं। आजा। कोई नहीं है बेटा, आजा। ये ले पुत्र। मेघा, अर्जुन सर नहीं दिखाई दे रहे इनमें? अब दिखाई देगा भी नहीं।
हे वाहिगुरु, तू फिर लड़ ली उनसे? बेटा बॉस है मेरे। तो अपनी औकात में रहे ना। मैं घुसती हूँ उसकी लाइफ में नहीं ना, तो वो क्यों घुसता है मेरी लाइफ में? जब भी आता है कोई ना कोई नई मुसीबत ही खड़ी करके जाता है। आए डांस करे ना करे मेरी भला से। तुझे पता है बेटा, हर बार तेरी मदद करने के लिए ना अर्जुन सर एकदम से तैयार हो जाते हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है उनको। ये जो डांस वाला इवेंट है ना, ये भी उन्होंने दिलवाया है। देख बेटा, मुझे पता है तू परेशान है। जॉर्जिया में मनोज के साथ जो भी हुआ वो अर्जुन सर ने सिर्फ इस करके करवाया कि मनोज को समझ आ सके कि तू इस सब में अकेली नहीं है। बेटा अर्जुन सर को मैंने जितना भी समझा और जाना है ना, एक बार अगर वो किसी की मदद करने की सोच लेते हैं ना, तो कभी भी हाथ नहीं छोड़ते। पता नहीं क्यों तू हर बार उनसे लड़ जाती है। तुम यहीं रुको, मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में कुछ लोगों को जानता हूँ, अभी चेक करवा लेता हूँ। मैडम आपको किससे मिलना है? अर्जुन तलवार जी से मिलना है। मैडम सर बिजी है। पर मुझे मिलना होगा। मैडम अर्जुन सर ने मना किया है। आपके बॉस भी ना मेरी लाइफ में ऐसे ही घुसते हैं। मैडम सुनिए मैडम। तुम यहाँ क्यों आई हो? जब तुम मेरी लाइफ में ऐसे घुसते हो तब नहीं आते मन में ऐसे सवाल? कोई बीमारी है क्या लड़ने की? बचपन में टीका वीका लेना रह गया था? ढूंढ ढूंढ के लड़ने क्यों आ जाती हो मेरे साथ? मैं अपने कमरे में हूँ ना, अपनी जगह पर हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। यहाँ पे घुसकर आकर मेरे साथ लड़ क्यों रही हो? लड़ने नहीं आई थी तो प्रैक्टिस में क्यों नहीं आए? वाह, प्लीज डिसाइड कर लो, करना क्या है? तुम्ही ने कहा था ना दूर रहना। ये सच में हुआ था कि मैं कोई सपना देख रहा था? लाइफ में घुसने से मना किया था, डांस में नहीं। सॉरी बोलने आई हो? नहीं, थैंक यू बोलने आई हूँ। थैंक यू। हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे ये डांस इवेंट मिला, तो इसलिए थैंक यू बोलना था। मुझे वाकई बहुत जरूरत थी। ग्रेट, अब सॉरी बोलो। सॉरी। गुड। तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं बहुत पागल हूँ, बात बात पे गुस्सा हो जाती हूँ, पर मैं तुम्हें क्या बताऊं कि बहुत प्रेशर है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पापा जी, थानेदार नहीं, मेरा अपना मन, बस ऐसा लगता है कि बस मेरा दिमाग फट जाएगा। काम डाउन, रिलैक्स। मैं मजाक कर रहा था। बैठ जा, ज्यादा सोचो मत। थैंक यू। नो लड़ाई। इसमें क्या है? खुद खोल के देख लो। ये कड़ा प्रसाद खा लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? पापा जी कहते हैं कि अगर तुम्हें लगे ना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ गलत चल रहा है और तुम्हें उसे ठीक करना हो, तो उसकी शुरुआत कड़ा प्रसाद से करनी चाहिए। ओके। तुम डांस इवेंट में वापस आ जाओ। Are you sure? हाँ, कोई तो होगा जो अच्छे से कर पाएगा। वरना तुम्हारे ऑफिसर्स तो बेसिकली अपनी इज्जत बचाने आई हो तुम। ऐसे ही समझ लो। डन। मैं चलती हूँ। चलो। एक बात बोलूं? हर वक्त तुम मुझे ज्ञान देते हो, आज मैं तुम्हें दूं? ओके। गुस्सा ना थोड़ा कम किया कर।
वो क्या है ना, जब भी तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तब भी लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ी करोगे। लगता है कि बहुत ही अक्खड़ है इस बंदे में। कोई दवाई है तुम्हारे पास? गहरी सांस लिया करो, देखना गुस्सा कम हो जाना। ओके। अब मैं चलती हूँ। क्या हुआ? कुछ देखा? हाँ, वो मुझे लगा कि कोई था वहां पर। कोई नहीं वहां पर। शायद मेरा वहम होगा। चलती हूँ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस ऑफिसर्स रीयूनियन इवेंट में आप सभी का स्वागत है। पता नहीं अर्जुन आएगा भी या नहीं। हाँ थानेदारनी, छेती बोलना, परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। अरे बेटा कुछ नहीं, बस ऑल द बेस्ट कहने के लिए फोन किया था। थैंक यू थानेदारनी। अच्छा, पापा जी को पता है क्या इस डांस इवेंट के बारे में? मतलब पता है, नाराज है इसलिए बात नहीं करेंगे। पुत्र वो। हाँ थानेदारनी, बाद में फोन करती हूँ। चल बाय। ऑल द बेस्ट। ओए खुशमिजाज, ठीक तो लग रहा हूं ना? अकड़ू तो नहीं लग रहा हूं? एक बार ठंडे दिमाग से जो मैंने कहा था उसके बारे में सोच लेना। पति पत्नी के बीच जब ट्रस्ट नहीं होता ना, तब शादी जेल जैसी हो जाती है, जिसमें तुम ऑलरेडी सड़ रही हो मेघा। हेलो, फोन क्यों किया? तुम्हें कुछ बताना था। तुमने कहा था कि मैं अर्जुन से ना मिलूं, तो वही बताना है कि मैं आज उसके एक डांस इवेंट पे आई हूँ। पति पत्नी के रिश्ते में अगर भरोसा ना हो ना, तो वो रिश्ता जेल जैसा हो जाता है। बस यही बोलना था।
परफॉर्मेंस रेडी है। चंगा जी। चले? जी। देखा? संभाल के देख के। ओके, ठीक हो तुम? मैं ठीक हूँ। Are you sure? मेघा, look at me. मेघा, क्या? कौन? रोक! बता कौन है तू? बता किसने भेजा तुझे? बता कौन है तू? हम अपना काम कर रहे हैं मैम। इस फर्जी दूल्हे को अरेस्ट करके यहाँ से ले जा रहे हैं। प्लीज हटिए पीछे, चलिए। सर प्लीज, आप क्या बोल रहे हैं? सर राजवीर ऐसा नहीं है। राजवीर? ले जाओ इसे। थैंक यू सर। और सर ये खून, आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे तो चोट नहीं लगी ना, मैंने इसको इतना मारा है। तो फिर मेघा, मेघा अपनी आंखें खोलो। गोली कहाँ लगी है? सर, आप क्या पहले से जानते हो इस बंदी को? मेघा खुराना। मेघा खोली। सर क्या 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 हुआ मेघा को? वो मेघा को क्या हुआ? कहाँ है मेघा? मेघा कैसी है? वो अंदर डॉक्टर के साथ है। क्या? ड्रेसिंग हो रही है उसकी। क्या हुआ क्या उसे सर? ये खून? ये क्या है? मेघा को चोट लगी थी, टिश्यू डैमेज हुआ था गोली लगने से। गोली? क्या क्या गोली लगी मेरी बहन को? जी।
ऐसे कैसे लग सकती है? वो तो पुलिस वालों की जगह थी ना, तो बंदा घुसा कैसे? आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैडम सर्चिंग तो की थी, शायद किसी और अरे लेकिन उसने मेघा को गोली क्यों मारी भाई? कौन था ये बंदा? जानकर नहीं मारी है, गलती से लगी है मेघा को। कैसे? वो मारना मुझे चाह रहा था। मैं स्टेज पर जब डांस कर रहा था, अनजाने में मैं मुड़ा और मेघा को गोली लग गई। और बाय द वे रंजीता जी, ये वही फर्जी दूल्हा था जिसे हमने पकड़ा था। मेघा, मेघा दी, मैम आप क्या कर रहे हो? प्लीज आप अंदर रहिए मैम। आजा बेटा। डॉक्टर, इन्हें ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए, पर ये मान नहीं रही। ऑफ कोर्स गोली बस छू के निकल गई है, लेकिन टिश्यू रप्चर हुआ है। आपको रहना चाहिए कुछ दिन यहाँ, बेटर केयर हो पाएगी। मेरी केयर घर से बेटर और कहीं नहीं हो सकती। मुझे घर जाना है। लेकिन घर में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती है ना। तुम यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती? प्रॉब्लम क्या है? अगर बात पैसों की है तो मैं... ओ सर जी, हम देख लेंगे, खुद कर लेंगे जो करना है। आप बीच में ना पड़ो। पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, मैं कर लूंगा, तुसी लोड ना लो। पापा जी रहन दो ना, वो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं और कुछ। सो क्या, आई अंडरस्टैंड। मुझे अपने घर जाना, ये मेरा फैसला है। थानेदारनी, तू मुझे घर लेके चल। अच्छा ठीक है। हाँ मम्मी जी, ठीक है मम्मी जी। सुन, मैं दवाई लेकर आया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। तुम हॉस्पिटल में रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो? पैर नहीं फिसला है, गोली छूकर निकली है। चल बेटा। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में रह के इलाज करवाऊं, आराम करूं। इस टाइप की लाइफ नहीं है मेरी। बहुत काम है, वीजा इंटरव्यू का पता करना है, उसकी तैयारी करनी है, जॉर्जिया जाना है। आराम करने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। मेघा प्लीज, तुम ऐसे प्लीज शांत हो जाओ। रंजीता जी, आई एम सॉरी। बेमतलब मेरी वजह से मेघा को गोली लग गई है। और आप सही कह रहे हैं, मैं मदद करने जाता हूं और मेघा एक नए प्रॉब्लम में पड़ जाती है। आई एम सॉरी। चल बेटा चल। समाचार ਵਿੱਚ सुन रही थी कि अमेरिका च गोलियां चल रही हैं कि देखा तो मेघा को ही कोई गोली मार गया। जी रब दा शुक्र है कि मेघा बच गई। पर आपको इस बारे में किसने बताया? लोगल किसने बताया? क्या सारे अमृतसर को बताया? वैसे ना जी लड़का ना बड़ा हीरो जहा लग रहा सी। देखिया नहीं किन्ने प्यार नाल हाथ विच लेके इधर उधर घूम रहा सी। और मेघा, मैंने ना तेरे ससुराल वालों को कितनी बारी क्या चलो मेरे घर चल के बैठो, मन ही नहीं रहे सन। कहते मेघा को आने दो पहले। बहू है जी हमारी, लेकिन ससुराल से ज्यादा जी मायके विच रहंदी है। तुसी तां मोहल्ले वाले हो, तुहानू तां पता ही होगा। हाँ जी। तुझे भैन जी यह बताओ कि वीडियो में जो मुंडा सी जो मेघा को बाहों में लेके दौड़ रहा था, वो आता जाता रहता है क्या मेघा से मिलने? इस तरह ना लगते जान पहचान वाले रहे सी। क्यों पाटिया बहन जी, असी तो कितनी बारी मोहल्ले विच देखा। हाय रब्बा, है दिन ही देखना रह गया सी। मुझे आपको तो पता ही है मेघा अब शादीशुदा है जी।
वो जी 10 मुंह 10 जुबानें ते 10 बातें। मेघा को डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। एक मिनट जी, पहले कुछ गल करने या खड़े होके? वो गल करनी है तो अंदर चल के करते हैं ना। हाँ जी, बस छो खुराना साहब, सारी गल मोहल्ले के सामने आप लोग लेके आए हो। अब मोहल्ले के सामने ही ये गल पूरी होगी। वो जी गल क्या करनी है जी, अब ऐसी हरकतें करेगी तो बेइज्जतियां तो होनी है जी। और भैन जी मेघा ना आपकी बेटी थी पहले, हुण वो साडे घर दी ना बहू है। आज एक वीडियो एक मोहल्ले च वायरल होया, कल शहर में लोग देखेंगे, परसों पूरा पंजाब देखेगा जी। ओ जी हमारे घर तो आवारा लड़कों की लाइनें लग जानी है। और ऊपर से मनोज अपनी अमानत बना के हमको मेघा की जिम्मेदारी सौंप के गया है। क्या जवाब देंगे हम मनोज को जी? और एक बात दसो, आखिर मनोज लड़का ही है ना, मेघा की ऐसी हरकतें सुनेगा तो अपना मन बदल भी सकता है। क्यों जी भैन जी, मैं कुछ गलत बोलिया? गल तो तुसी सच्ची कीती जी। घर की इज्जत ना बहू बेटियों से होती है। हाँ चल पुत्र, अंदर चल के बात करते हैं। एक मिनट बुआ जी, सही कहा आपने आंटी जी। मम्मी जी आपने भी सही कहा, घर की इज्जत बहू बेटियों से होती है। फिर बेशक घर के ससुर अपनी नई बहू को मिलवाने के लिए अपने घर में अपने 4 दोस्त बुलवा सकते हैं, अपनी बहू से शराब की बोतल मंगवा सकते हैं, बहू से कहकर उनके ग्लास में शराब डलवा सकते हैं, पर फिर भी बहू को ही बांध के रखना चाहिए, है ना डैडी जी? क्या हुआ, अभी मन नहीं कर रहा आपका शराब पीने का? ओ पुत्र चल अंदर चल के बात करते हैं। एक सेकंड मम्मी जी, आपको बात करनी है ना मोहल्ले में, तो करते हैं ना बात। क्या कहा आपने कि आपके घर के बाहर लड़कों की लाइन लग जानी है? क्यों, आपके घर के बाहर फ्री का राशन बट रहा है, तो फिर क्यों लाइन लग जानी है? क्योंकि गोली मुझे लगी और एक शरीफ बंदे ने एम्बुलेंस का वेट नहीं किया, उसे चिंता हुई तो उसने बिना सोचे समझे मुझे बेहोशी की हालत में उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। तो फिर क्या करना चाहिए था? अगर एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी हुई है, नहीं आ पा रही है टाइम पर, तो क्या करना चाहिए इंसान को? अगर आपका बेटा मेरी जगह होता, उसे गोली लगी होती, तो क्या आप एम्बुलेंस का वेट करती? हाय रब्बा, गोली लगे मेरे पुत्र के दुश्मनों को। जी देखो जी कैसी कुड़ी है, अपने पति के लिए कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। और आप कैसी सास हैं? आपने मेरा हाथ मरोड़ा था, याद है आपको? और आपने मुझे धमकी दी थी कि ये बात मैं किसी से कुछ ना बोलूं, अपने पापा जी को ना बताऊं, क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। और आपका दूध से धुला बेटा, धोखे से उसने मेरे 10 लाख ले लिया और चला गया। मुझे बिना बताए मेरे नाम पर 15 लाख रुपए का लोन लिया। ये सब आपके बेटे ने किया और मेरी वजह से आपके घर के बाहर लड़कों की लाइन लग जाए। गोल्डी, बोलने दो उसे। क्या आप लोगों को पता है कि मुझे गोली किसने मारी? राजवीर ने। आप लोगों को पता है कि मुझे गोली किसने मारी? राजवीर ने। जिसने सोनम और सोनम से पहले कई लड़कियों को झूठे वादे किए और फंसाया। लेकिन यहाँ उसके बारे में बातें नहीं हो रही हैं, क्योंकि मतलब ही नहीं है इस सब से। बस इतना है कि एक लड़के ने लड़की को गोद में उठाया। बहुत अच्छी गॉसिप है जी,
3-4 दिन निकल जाना है, फिर मोहल्ले में दूसरी लड़की को ढूंढेंगे और उस पे गॉसिप करेंगे। आंटी जी, कभी लड़कों के नाम पर आपके पास गॉसिप क्यों नहीं होती? मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। अपने यहाँ ना लड़कों की कोई गलती होती ही नहीं, गलती आप जैसी औरतों की होती है, जो ये बोल बोल कर उन लड़कों का हौसला बढ़ाती है। फिर चाहे एक लड़की रात को बाहर अकेले निकले तो गलती उसकी, अपनी मर्जी से कपड़े पहने तो गलती उसकी, फिर चाहे वो 30 साल की डॉक्टर हो, 3 साल की बच्ची या 70 साल की एक बूढ़ी औरत। उनका कोई ना कोई बहाना मिल जाता और वो बच के निकल लेते, क्योंकि आप जैसे लोग उनकी वकालत करने के लिए खड़े हैं। आप लोगों को पता है, हम लड़कियां आजकल खुद को कहीं सेफ महसूस नहीं करती हैं, और इस सब की सबसे बड़ी जिम्मेवारी आप सब लोगों की है, क्योंकि आपके लिए बेटियां, बहुएं सिर्फ एक मसालेदार गॉसिप है और कुछ नहीं। आप लोगों की वजह से वो दरिंदे आज भी खुलेआम हमारे समाज में घूम रहे हैं, क्योंकि वो दरिंदे आपकी सोच। आप लोग बताइए, जस्सी दी पागल क्यों है? क्यों इतने सालों तक बेटियां चुप रहती हैं जब उनके साथ कुछ गलत होता रहता है? क्योंकि आप जैसे लोग उन्हें हौसला नहीं देते, उल्टा उन्हें डरा के रखते हैं कि गलती तो तुम्हारी निकाली जानी है। फिर चाहे वो रेप हो, या दहेज के लिए लड़की को जला दिया गया, या फिर एक बेटी पर गोली चली हो, या फिर किसी सिरफिरे ने एक बेटी पर तेजाब डाल दिया। दस लोग, 10 ज़बानें, 10 बातें। मम्मी जी, रावण के भी 10 सिर थे। इस वक्त हम बेटियों में बहुत गुस्सा है, बच के रहिए, इस तेजाब में कोई जल ना जाए। चलिए, इन सबको समझ में नहीं आएगा, मुर्दे हैं, मुर्दे ही रहेंगे। सही बोल रही है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। पुत्र, तू बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। कोशिश कर रही हूँ पापा जी। मत जा पुत्र, मत जा। ऐसे घर के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। इतना सब कुछ देख लिया तूने, फिर भी तू जा रही है उस मनोज के पास। इतनी बड़ी भूल हो गई हम लोगों से कि ऐसे लोगों की सच्चाई देख नहीं पाए हम। मैं कहता हूँ छोड़िए ये वीजा इंटरव्यू, मनोज, दुनिया क्या कहती है, छोड़िए सब। मैं हूं ना, मैंने संभाल लेना है सब कुछ। मैं कह रहा हूं अगर तेरे को सब कुछ देखना है तो रुक जाना दिवाली तक, आने दे उसे, बात करते हैं उससे। अगर वो आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो फिर कंफर्म हो जाएगा, फिर कोई बात बची ही नहीं है करने को। तो फिर दिवाली तक इंतजार क्यों करना है पापा जी? अरे ये रिश्ता बचेगा या नहीं, ये बात एक बार पूरी साफ हो जानी चाहिए। और ये बात मेरी तकदीर या मनोज डिसाइड नहीं करेगा। और कोई भूल नहीं हुई है, ना आपकी ना मेरी, कि मेरी उस घर में शादी हुई, मुझे मनोज से प्यार हुआ। मैं कौन पापा जी? एक आम लड़की जिसने हर लड़की की तरह सपना देखा कि मुझे भी कोई मिलेगा,
मैंने मनोज से प्यार किया, उसके दिखाए हुए सपने देखे, उस पे भरोसा किया। उसने जितने वादे किए थे उस पे सब पे भरोसा किया। तो पापा जी, क्या ये मेरी गलती थी? आप कहते हो ना कि मुझे दुनिया देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, तो वही करना है पापा जी। अपनी आंखों से देखना है, अपने कानों से सुनना है कि सच क्या और झूठ क्या है। ऐसा एक तरफ है, लेकिन मेरे और मनोज के बीच जो था, क्या वो सच था या फिर सब नाटक? आखिरकार मेरी गलती क्या थी? ये जानने के लिए मुझे जॉर्जिया जाना है पापा जी। कुछ साफ साफ पता नहीं चलना है बेटा। वो शाना कौआ है मोया। उसने तुझे वहां बुलाकर तुझे झूठ बोलकर वहां से वापस भगा देना है। मान ले मेरी बात, यहां कम से कम आएगा तो उसको सामने बिठा के उससे बात करेंगे, सच बुलवा देंगे। लेकिन नहीं, तू क्या कर रही है? एक पराये मुल्क में जा रही है उस धोखेबाज से बात करने के लिए। तुझे लगता है ये सब आसान है? नहीं पापा जी, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे अंधेरे में जीते रहना भी तो मुश्किल है ना पापा जी। गरीबी में जीना मुश्किल होता है, लेकिन मेहनत करके उस गरीबी से बाहर आना भी मुश्किल होता है। बीमारी झेलना मुश्किल होता है, लेकिन एक्सरसाइज करके फिट रहना भी मुश्किल होता है। जस्सी दी या सोनम या बुआ जी होके जीना मुश्किल है, लेकिन अपनी लड़ाई लड़के अपनी जिंदगी जीना भी मुश्किल होता है। अंधेरे में भटकना मुश्किल होता है, लेकिन अपना रास्ता ढूंढना भी मुश्किल है। बस हमें कौन सी मुश्किल चुननी है, ये हमारे ऊपर है। और मुझे अपनी मुश्किल खुद चुननी है पापा जी। कल मेरा वीजा इंटरव्यू है, मुझे मैसेज आया और मैं जाऊंगी पापा जी। जसविंदर सिंह, कैन आई हेल्प यू मैम? हाँ जी, वो वीजा इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है? आप बैठिए, जैसे ही आपका नाम आएगा आपको बुला लिया जाएगा। थैंक यू। ओके मैम, हैव अ सीट। मेघा खुराना, What's the purpose of visit to Georgia? सर, मैं अपने हस्बैंड से मिलने जा रही हूँ। So, does he work there? But I don't see a letter of invitation. उसने आपको नहीं बुलाया? I go Georgia, सरप्राइज हिम। सर, हमारी शादी को 15 डेज हो गए। 2 दिन बाद हमें 1 महीना हो जाएगा जब हम दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे। इसीलिए मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैं जॉर्जिया आ रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। आप वही हो ना जिनका वीडियो वायरल हुआ था?
आपको गोली लगी थी कहीं, राइट? You should call her. Actually, let me show you. आप किसी पुलिस केस में तो इन्वॉल्व नहीं हो ना? नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। पर अगर आपको एज अ विटनेस अथॉरिटीज ने यहाँ बुलाया तो आप क्या करोगी? ओ पुत्र, अब ये मेघा वो मेघा नहीं रही, तेवर ही बदल गए कुड़ी दे। तेरे डैडी जी को तो बहुत गुस्सा आया हुआ है, पता नहीं गुस्से में कुछ कर ना बैठे। उनको बोलो कि दारू की बोतल खोले, पिए और सो जाए। हमें पैसे चाहिए थे, पैसा हमें मिल गया है। मेघा को कुछ नहीं होना चाहिए। मनोज, सुन मेरी गल, अगर अगली बार दिख गई ना मुझे वो या उसका वो अड़ियल बाप, छड़ना नहीं है उसे। तू वहाँ बैठ के फिर ना कहना मुझे कि आपने अपने ऊपर काबू क्यों नहीं रखा। और तू तो वहाँ बैठ के मजे कर रहा है। सारी मुसीबत हमें झेलनी पड़ रही है। तो मार दो उसको, चले जाओ जेल। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, 1 रुपया नहीं दूंगा मैं जमानत में। पागलपंती लगा रखी है, मैं बोल रहा हूँ ना, इससे ज्यादा मेघा कुछ नहीं कर सकती। मेघा, क्या हुआ वीजा का? आ रही हूँ जॉर्जिया, अपने सवालों के जवाब लेने। सब हो गया ना? मेरा बस चले ना तो तुझे मैं मेरी पोटली में बांधकर अपने पास रखूं। जानी ना तू। क्यों जा रही है? बुआ जी। अरे ये कोट तो यही रह गया। अब इसके नहीं नहीं। पर बुआ जी वहाँ गर्मी में कोट पहनते हैं? हाँ, इसे बड़ा पता है वहाँ गर्मी होती है, ठंड होती है, मौसम बदलता है कि नहीं बदलता है। मौसम तो बदलते हैं। बट मेघा दी कौन सा हमेशा के लिए वहाँ जाने वाली है? वो तो सिर्फ कुछ दिन। जब भी मुंह खोलेगी ना कड़वा ही बोलेगी, इसलिए मैं तुझे काला बकरा बुलाती हूँ। पता नहीं मैं वहाँ कितने दिनों के लिए जा रही हूँ, लेकिन तैयारी तो हर तरीके से होनी चाहिए ना। हाँ बेटा। अब बुआ जी, मुझे अच्छे से याद है इस कोट के बारे में। थैंक यू। मेघा। लो मम्मी जी आ गई। अब माँ बेटी को दोनों को साथ में बैठने दो, है ना? अच्छा चलते हैं, टाइम स्पेंड करना। मेघा पुत्र, ये तेरा अचार, ये पिन्नियाँ और इसमें मछलियाँ रख दी तेरे लिए। तेरे ना वहाँ काम आ जाएंगी। वहाँ ना आसानी से पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये सारी चीजें। तो तू ना इनको कुछ दिन खा के तेरा चल जाएगा। और मैं सोच रही थी कि तेरे साथ और क्या रख दूं। थैंक यू खानेदारनी। जब किसी ने मेरी बात नहीं मानी तब तूने मेरा साथ दिया, मुझे हिम्मत दी। थैंक यू। पागल है, माँ को थैंक यू बोलेगी? बिल्कुल नहीं रोना है। शेर पुत्र है मेरा। वहाँ जा। और मैंने ना कुछ मसाले भी रखे हैं तेरे लिए। पाल भाई साहब कह रहे थे वैसे तो हिंदुस्तानी सारी चीजें मिल ही जाती हैं वहाँ पे, पर दुकानें बड़ी दूर दूर है। तो मनोज से पूछ लेना, कुछ दिन के लिए तेरा इनसे हो जाएगा। पुत्र वैसे तूने मनोज को बताया ना तू आ रही है?
मैंने फोन किया था, हर बार की तरह इस बार भी नहीं उठाया। पुत्र तू वहां जाके क्या करेगी? मनोज नहीं आया, नहीं मिला तो तू बेटा वहां अकेले कहाँ भटकेगी? ओहो थानेदारनी, ऐसी 10 बातें और हो सकती थी ना। अगर यही सब सोचती रहती तो आज ये फैसला ना ले पाती। अब जा रही हूं ना तो संभाल लूंगी। और वाहेगुरु जी है ना, तो चिंता मत कर। सही कहा, वाहेगुरु जी हैं, उन्होंने सब देख लेना है। अच्छा सुन, मैं ना तुझे पाल भाई साहब के भतीजे का नंबर दे के रखती हूँ, गुड्डू का। पाल भाई साहब कह रहे थे कि आजकल वो बाहर गया हुआ लेकिन फोन उसके पास है, तो तुझे बेटा वहाँ कोई भी दिक्कत हो ना तो तू उसको फोन कर लेना। इतने साल से वहां रह रहा है, उसे तो सब पता होना है ना। ठीक है। और अच्छा, कुछ भूले तो नहीं? कृपाल, चल चल, लेट नहीं हो सकते। पुत्र अब कहाँ जा रही है तू? एक काम बाकी है, उसे पूरा करने जा रही हूँ। कौन है कविता? कल मोहल्ले में इतना सब कुछ बोलने के बाद आज क्या बंदूक चलाने आई है? आपको आज भी सारी बात बाहर मोहल्ले विच करनी है या मैं अंदर आ जाऊं? अगर माफी मांगनी है तो सबके सामने मांगनी पड़ेगी। मनोज नू बताया मैंने तेरी सारी करतूतें, बहुत गुस्सा हो रहा था। यही तो बात है ना मम्मी जी, कि मनोज की सिर्फ आप दोनों से बात होती है। अगर वो मुझे रोज फोन करता, उसने सब कुछ सच बताया होता मुझे, तो शायद नौबत आज यहाँ तक ना आती। तेवरता देख लो तुसी, हज भी तेजाब उगल रही है। मेरा पुत्र जब बोलेगा ना, संभाल नहीं पाओगे। मनोज को पता चला ना तो अपने मम्मी डैडी की इंसल्ट ना भूल नहीं सकेगा। आपको कल वो सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, आप लोग बड़े हैं, शायद मैंने कल ज्यादा बोल दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। वही 3 अंग्रेजी के लफ्ज ना जख्म नहीं भर देते। हर गलती सच में महसूस हुई है ना तो तेरे माँ बाप को आना चाहिए हम लोगों से माफी मांगने के लिए। अच्छा, बहुत बड़ा दिल है हमारा। चल कोई ना, मोहल्ले वालों के सामने माफी नहीं मांगनी, मत मांगो, लेकिन कम से कम तेरे माँ बाप को तो आना चाहिए हमसे मिलने के लिए यहाँ पे। आप समझे नहीं मेरी बात। मैंने जो कल कहा वो सच था, और उस बात की मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। बस ये सारी बातें जिस तरह बाहर आई, मुझे वो गलत लगा। अच्छा, ये सुनाने आई है तुम्हें? अगर ऐसी गल है ना तो वापस लौट जाओ। है तू सारा ही सामान ले आई, फायदा की मतलब है? अब तू लौट के नहीं आएगी क्या? रुक, पहले मैं मनोज को तो बता दूं, उसे पता चलेगा ना सारा सामान लेके जा रही है, तूफान खड़ा कर देना उसने। ये सामान लेके मैं मनोज के पास ही जा रही हूँ डैडी जी। तो कैसे? मनोज यहाँ थोड़ी है जिससे मिल लेगी तू। मनोज यहाँ नहीं है, पर मैं तो जॉर्जिया जा सकती हूँ ना। वीजा सिर्फ मनोज के फार्म भरने से थोड़ी लगता है। मैंने भी ट्राई किया, लग गया।